प्रभु बादलों पर वापस आएगा। पूरा धार्मिक संसार ये बात जानता है। हम इस इंतजार में है कि प्रभु बादलों पर आकर हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। ये गलत नहीं है। आमीन। वाकई प्रभु यकीनन बादलों पर वापस हाँ, आएगा। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी से यही साबित होता है। आमीन। क्योंकि तुम सब मानते हो कि यह पद प्रभु के बादलों पर आने को साबित करता है, इस अंश को ध्यान से पढ़ते हैं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु की यह भविष्यवाणी स्पष्ट बताती है कि जब भयंकर क्लेश खत्म हो जाएगा तब वह बादलों पर आएगा। इसमें कोई शक नहीं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ये वचन बताते हैं कि जब भयंकर क्लेश खत्म होने को होगा, सूरज काला पड़ जाएगा और चांद भी नहीं चमकेगा, तारे टूटकर गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां कांप उठेंगी। इसी समय प्रभु सबके सामने बादलों पर आएगा। जब भयंकर क्लेश खत्म हो, यह बादलों पर आना वैसा ही है जैसा प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इन सब का मतलब है कि कैसे प्रभु भयंकर क्लेश खत्म होने के बाद सबके सामने बादलों पर आएगा। क्लेश खत्म होने के बाद प्रभु सबके सामने आएगा। ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। प्रभु क्लेश खत्म होने के बाद ही सबके सामने आएगा। कह नहीं सकते कि हम भयंकर क्लेश से बच भी पाएंगे या नहीं। हाँ, तो फिर क्या हम आपदाओं में घिर जाएंगे? ऐसा होगा क्या? क्या फर्क पड़ता है ये कब होगा? मैं प्रभु का बादलों पर आने का इंतजार करूंगा। आमीन। अगर तुम प्रभु का बादलों पर आकर तुम्हें ले जाने का इंतजार करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम सिर्फ आपदाओं में गिरोगे और दंडित किए जाओगे। दंडित किए जाएंगे? सही सुना। क्या तुमने प्रभु को यह कहते नहीं सुना? देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तुम्हें इसका परिणाम पता होना चाहिए। तो क्या हमें वाकई दुर्भाग्य सहना होगा और तभी हम प्रभु को सबके सामने बादलों पर आते देखेंगे? तुम सब सोचो इस बारे में। क्या प्रभु की वापसी का मतलब सिर्फ भयंकर क्लेश खत्म होने के बाद उसका बादलों पर आना ही है? बेशक। सुंगेन, प्रभु को बादलों पर वापस आना चाहिए। हाँ। क्या वाकई कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, है क्या? प्रभु यीशु ने न सिर्फ सबके सामने बादलों पर आने की भविष्यवाणी की थी, बल्कि उसने कई बार यह भी कहा था कि वह मनुष्य का पुत्र बनकर और गुप्त रूप से आएगा। गुप्त रूप से आएगा? गुप्त रूप से आएगा? प्रभु के वचनों को ध्यान से पढ़ें, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। इन वचनों का क्या मतलब है और ये पूरे कैसे होंगे? मुझे सच में यह भी है, देख, मैं चोर के समान आता हूं। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आमीन। ये भविष्यवाणियां प्रभु के अपने वचन हैं। तो ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? प्रभु की कही हर एक बात पूरी होगी। एक भी वाक्य ऐसा नहीं जो पूरा नहीं होगा। स्वर्ग और धरती खत्म हो सकती है, पर प्रभु के वचन नहीं। यह सबको स्पष्ट है। प्रभु भरोसेमंद है। प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियां अलग अलग बातें क्यों कहती हैं? वह आखिर कैसे वापस आएगा? सिर्फ ये विश्वास करना कि वो बादलों पर आएगा सही नहीं है। क्या इस तरह हम उसकी वापसी को सीमाओं में नहीं बांध रहे? हाँ, ये वास्तव में एक रहस्य है, इसे समझाना मुश्किल है। सच में। लगता है मनुष्य के पुत्र को लेकर प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां उसके बादलों पर आने के बारे में नहीं है,
वो बातें भयंकर क्लेश से पहले उसकी वापसी के बारे में है, जब संसार बेहद अंधकार में होगा। हाँ, ऐसा सही कहा। मुमकिन ऐसा है। मुमकिन है। अतीत में बाइबल के कुछ विद्वानों और प्रतिपादकों ने देखा कि प्रभु की भविष्यवाणियों में दो अलग अलग तरीकों का जिक्र है। पहले गुप्त रूप से आने का और फिर सबके सामने आने का। पहले गुप्त रूप से आएगा। ये कैसे हो सकता गुप्त रूप से आने का मतलब मनुष्य का पुत्र क्लेश से पहले प्रकट होकर कार्य करेगा, यानी परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करके सत्य व्यक्त करेगा और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय कार्य करेगा। यानी जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम गवाही देते हैं वह प्रकट होकर कार्य करना शुरू कर चुका है। मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने कैसे ये नहीं समझा? मुझे भी यही लगता है। तो प्रभु क्लेश से पहले गुप्त रूप से आता है और फिर सबके सामने बादलों पर आता है। सही है। इस तरह तो इसमें विरोधाभास वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये बाइबल के अनुरूप है। बिल्कुल। अगर हमने पहले ऐसी संगति की होती तो हम ये बात समझ जाते हैं ना। हैं? आपकी बातें चमकती पूर्वी बिजली के उपदेशों जैसी क्यों लग रही हैं? पादरी ने बताया था कि प्रभु की वापसी की सभी गवाहियां झूठी हैं। आमीन। परमेश्वर का देह धारण करके वापस आने की सभी गवाहियां झूठी हैं। आमीन। क्या तुम चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश दे रहे हो? मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। अगर तुम चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश दे रहे हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। चमकती पूर्वी बिजली एक इंसान में विश्वास करती है, हम उनके उपदेश नहीं सुनते। हाँ, सही कहा। हाँ, जिस प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं वही परमेश्वर है। आमीन। आमीन। सब लोग शांत हो जाओ, हम मसीही भाई बहन हैं, शांति से विचार साझा करें। आओ आओ, बैठो। बैठकर थोड़ा और सुनते हैं। कृपया शांति से बैठकर सुनो। क्या तुम संप्रदाय के आधार पर उपदेश में भेदभाव करते हो? हर संप्रदाय में कुछ लोग सत्य समझते हैं, उनके पास परमेश्वर की स्वीकृति होती है। क्या सिर्फ तुम्हारे संप्रदाय को ही परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त है? प्रभु यीशु ने हमें संप्रदायों में बंटने को नहीं कहा था, उसने हमें एक दूसरे से प्यार करने को कहा था। हाँ। अगर तुम वाकई बाइबल समझते हो तो थोड़ा विवेकी होना ठीक है। हम साथ में छानबीन कर सकते हैं। जिसकी भी बातें सत्य के अनुरूप होंगी हमें उसकी सुननी चाहिए। बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातें बाइबल के अनुरूप नहीं है तो हम संगति करके बहस कर सकते हैं। हाँ, भाई शू की बात एकदम सही है। हमें संप्रदाय के आधार पर उपदेशों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं से बात की है, वो सिर्फ एक संप्रदाय से बात नहीं कर रहा था। हाँ। सभी संप्रदायों में कुछ लोगों को परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त है, तो हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसका संबंध किस संप्रदाय से है। अगर उसकी संगति में रोशनी है और यह सत्य के अनुरूप है तो इसे सुनने में दिक्कत क्या है? हमें इसे एक अच्छी चीज माननी चाहिए। आपने सही कहा। ये अच्छी बात। हाँ, भाई शो की संगति काफी बढ़िया है। हाँ, इसमें रोशनी है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। आजकल धार्मिक संसार बस यही मानता है कि प्रभु बादलों पर आएगा, वह यह नहीं मानता कि प्रभु गुप्त रूप से आएगा। खासकर ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य के पुत्र के आने के बारे में प्रभु की भविष्यवाणी को समझ सके। वास्तव में प्रभु यीशु ने करीब दर्जन बार यह भविष्यवाणी की है कि जब वह आएगा तो मनुष्य का पुत्र बनकर आएगा। करीब दर्जन बार। हाँ, इससे पता चलता है कि जब प्रभु के स्वागत की बात हो तो सबसे अहम है अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र का स्वागत करना। तो जब प्रभु क्लेश से पहले गुप्त रूप से आता है तो वह कौन सा कार्य करने आता है? हाँ, कौन सा कार्य? प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। यह भी है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य का आत्मा आएगा और सभी सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। इसका मतलब है प्रभु अंत के दिनों में देह धारण करके वापस आएगा, सत्य व्यक्त करेगा और न्याय कार्य करेगा। तो इसका क्लेश से पहले प्रभु विजेताओं का एक समूह बनाएगा, इसके बाद वो भयंकर